आप भी यार कमेंट में अपनी राय दिया करें कि मतलब कल किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊं। मेरे सामने जो चीज़ आती है मैं वही चीज़ दिखाता हूँ, या मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती। उसके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं। चलो माशाल्लाह, मेहमान भी अल्लाह की रहमत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर आफियत से होंगे। आज हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी आपको अभी बताता हूँ मैं। और आज माशाल्लाह दिन भी बहुत खूबसूरत है, पुरसुकून माहौल है, सुबह का टाइम है। और पिछले व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे इलाके में डिप्टी तालीम पंजाब आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे स्कूल को तरक्की दी है। रात एक दोस्त का मैसेज आया था कि मुबारक हो, हमारा जो स्कूल है वो तरक्की कर गया है। क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी पैदाइश से पहले लेकर कल तक ये हमारा जो स्कूल है ये प्राइमरी था। लेकिन कल जो डिप्टी पंजाब आए थे उन्होंने हमारे स्कूल को तरक्की दी, प्राइमरी से मिडल तक कर दिया है उसको। सुबह का कैसा खूबसूरत माहौल है, परिंदे चहचहा रहे हैं और पुरसुकून माहौल है, ना कुछ शोर ना कुछ। और ये हमारे इलाके वालों के लिए भी खुशखबरी है, और क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। और जो बच्चे यहाँ से दूर जाते थे, कोई 15 किलोमीटर माही चौक की तरफ जाता था और कोई 8-10 किलोमीटर भोंग की तरफ जाता था। जो बच्चे फीस पे करते हैं वो जाते हैं माही चौक, और जो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल वो जाते थे इधर भोंग की तरफ। भोंग में क्योंकि सरकारी स्कूल है, वो हाई स्कूल है, 10 तक मैट्रिक तक है वो स्कूल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल भी मिडिल तक हो गए हैं, पहले तो प्राइमरी तक थे। अब कल जो डिप्टी साहब आए थे उन्होंने तरक्की दी है इनको प्राइमरी से मिडिल तक। और आज असलम की दुकान भी खुली हुई है, मास्टर साहब भी जा रहे हैं, क्योंकि यही है जो बच्चों को लेने आते हैं ना, ये वैन वहीं की है। और इसमें एक उस्ताद हैं, वो ड्राइव करते हैं, शाम को ले आते हैं बच्चों को और सुबह को ले जाते हैं बच्चों को वहाँ पे। प्राइवेट जो स्कूल है जन्नत मिसाली मेरे ख्याल में स्कूल का नाम है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये उस्ताद उनको लेके जाते हैं। बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पहले हमारे बच्चे 5वीं तक पढ़ के या तो छोड़ देते थे या इतना दूर जाते थे। जो छोड़ देते थे, काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया था 5 तक पढ़ के, फिर वो चले गए थे, कोई मजदूरी की तरफ चला गया, कोई मतलब किसी काम के सीखने में लग गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। बच्चों का मुस्तकबिल बस यहीं पर था, इससे आगे नहीं जा रहा था। कोई मतलब जो फीस वाले थे वो तो जाते थे, अपनी फीस पे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे, लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो नहीं पढ़ सकते थे। इस वजह से अभी ये 8 तक हुआ है। अगर बच्चे 8 तक पढ़ेंगे तो आगे वो मेहनत करके मतलब आसपास में जो है वहाँ पर चले जाएंगे मैट्रिक करने के लिए। और हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमारे इलाके का जो स्कूल है उसको तरक्की मिली है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना है, ये हमारी एक पहचान है। ये तालीम इंसान को शऊर देती है, तो हमें बहुत खुशी हुई है। और आज चलते हैं, ये हमारे भाई हैं गुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम गुल हसन भाई। ये हमारे अड्डे के ना, ये पूरे अड्डे के ये चौकीदार हैं। पहले तो चोरियां होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चोरियां नहीं होती 3 साल से, इनकी वजह से। ये 3 साल से यहीं पे मतलब चौकीदारा कर रहे हैं, और इनकी हिम्मत है, इनके दौर में कोई चोरी नहीं हुई। और गुल हसन भाई ब्रांड है आप? हाँ। चलो माशाल्लाह। और हिम्मत नहीं है। अच्छा, हाँ। कहते हैं किसी को भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ जो मेरा एरिया है इसमें चोरी करे, किसी का हिम्मत नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ। बस यार अल्लाह ताला इनका रिज़्क बस यहीं पे लिखा रहे, ये यहाँ छोड़ के ना जाए। अगर ये छोड़ के फिर दोबारा जो है चोरी शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपका 2026 तक मेरे ख्याल में मुआहदा था, उसका क्या बना है? वो मुआहदा अभी फाइनल हुआ है। हाँ, अभी दोबारा करेंगे, अभी या नहीं। अच्छा इधर नहीं। अच्छा, हाँ। मतलब वो जाओ रह गए, हाँ, फिर दोबारा लिख पड़ोगी, दोबारा मुआहदा होगा। 3 साल दोबारा मुआहदा। अच्छा, 3 साल का दोबारा मुआहदा होगा। हाँ जी। चलो माशाल्लाह।
यार हमारे लिए तो ये अच्छा है ना कि मतलब एक अच्छा चौकीदार हो जिसके दौर में जो जो है चोरियां वगैरह ना हो। और मिस्त्री साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अमन पसंद। कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हैं? हाँ कस लगाने ज्यादा लगा के जा। चलो माशाल्लाह। और कैसे काम कैसे जा रहा है? हाँ जी दोस्तों, मैं और शबान भाई जा रहे थे ये कमान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, क्या कहते, चारा लेने के लिए। मेरे जो जानवर हैं वो गाय और एक बछड़ा, उसके लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे। शाबान भाई की जो बस्ती है वहां से हमने वो चारा उठाना है अपने जानवरों के लिए, क्योंकि हम चारा खरीदते हैं, अपना जाके करते नहीं है। ये जो घास बनाते हैं ना कमान से, ये छेली वगैरह करते हैं, ये सरेकी में हम छेली कहते हैं, उर्दू में पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। तो जिसकी वजह से शबान भाई ने कहा कि मेरे बस्ती में है, वहाँ बस्ती चलते हैं, वहां से लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, चलो। और ये सारा इलाका बिल्कुल साफ हो गया है, कमांड खत्म हो गया अभी। यस यस। और शबान भाई आप कुछ बोलेंगे? यार काफी दिन हो गए आप कुछ नहीं बोल रहे। हाँ बोलो ना कुछ। अब्दुल गफूर भाई। जी दोस्तों, अभी शबान भाई की जो ये बस्ती है ये आ गई है। अभी यहाँ पे खास पता करेंगे। शबान भाई कहाँ चलना है, किस घर चलना है, कौन से गली जाती है, कैसे जाती है? हाँ? अच्छा एड्रेस पता नहीं है इधर, तो सिर्फ बस्ती है, कोई कमरा नंबर कोई है वो कुछ भी नहीं है। जी दोस्तों, हम चारा लेने गए थे लेकिन हमें चारा नहीं मिला। अब हम खाली वापस जा रहे हैं, मैं और शबान भाई। अभी हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि चारा तो नहीं मिला, लेकिन मैं भेजता हूँ शबान भाई को लेबर वालों के पास, वहाँ से लेके आएगा। जी दोस्तों, अभी मैं घर वापस आ गया था तो बाइक एक और लड़के को और शबान को भेजा है, वो लेने गए हैं, जानवरों के लिए चारा लेने गए। अभी मैं अपनी बस्ती की बैक साइड आया था, मैंने कहा यहाँ पे कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। और आप भी यार कमेंट में अपनी राय दिया करें कि मतलब कल किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊं। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कल मैं किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊं या स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मेरे सामने जो चीज़ आती है मैं वही चीज़ दिखाता हूँ, या मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती। क्योंकि व्लॉगिंग में वैसे भी प्लानिंग वगैरह नहीं होती, बस जो कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वही दिखाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ बाहर आया था तो मैंने देखा उस्मान भाई खड़ा है, मैंने कहा उसके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाइए, आप कैसे? हाँ कैसे खड़े थे यहाँ पे? बस यार मैं खड़ा हुआ था किसी काम से, अच्छा लड़का आ रहा है एक, उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, खैर खैर हो, क्या करो? उस काम ये है कि वो मेहमान आ रहे हैं, अच्छा तो उसको वो जाएगा भोंग, हाँ यहाँ से 8 किलोमीटर है, आपको पता है। जी जी, भोंग से लेने जाएगा उनको, बहालपुर से मेहमान आ रहे हैं। चलो माशाल्लाह, मेहमान भी अल्लाह की रहमत होती है। अच्छा कराची में होते हैं, साथ ही होते हैं, तो बहालपुर के हैं, वो आएंगे यहाँ मेरे पास, तो बस लड़का उनको भी जाएगा भोंग से लेकर, उसका ही वेट कर रहा हूँ। अच्छा फ्रेश होने गया है। चलो माशाल्लाह। अभी उसके साथ जाओगे या वो अकेला लेने जाएगा? खुद ही जाएगा, मैं थोड़ा इधर ही बस देखभाल करूंगा। अच्छा। वो खुद जाएगा वो लेने। अच्छा, वो हज साहब का काम हो रहा था, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अच्छा जी जी चलो माशाल्लाह। जी दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, यहाँ तक अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे और दोस्तों को शेयर भी करें।